another bright day in Singapore और हमारा last day. Honestly, all this time I was a bit skeptical about the whole purpose of this visit, like Gardens by the Bay. But oh my तो God. आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूमी और चाय और आपका स्वागत है इस चैनल में। ये आप देख रहे हैं सिंगापुर का लास्ट लेग। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में जाके आप वो लिंक्स को देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी रूडी को जस्ट छोड़ के आया। आई डिडंट थिंक इतना इमोशनल लगेगा। और जेनिन का फ़ोन आया था, बता रही थी कि ही इज़ लुकिंग फॉर मी, आस्किंग डैडी डैडी। और Huh? Look, it's there. Let's go. अरे ढोको बच्चे तारपर ना. Whoa, well done. Finish. Okay, हो गया, finish. Day 3 in Singapore और after a day at Universal जो आपने पिछले वीडियो में देखा है, we are going to Garden by the Bay. Second try at Gardens by the Bay. हम दूसरी बार आ रहे हैं। Yes, what's that? Wow! Moo! Great start to our trip. Let's see इस बार कितना कवर कर पाते हैं। लास्ट टाइम तो इस एरिया से वापस चले गए थे। ঠিক আছে, কিছু করার নেই। রুডি Constant struggle. तो एक चीज़ जो हमें अभी समझ में आ गया कि रोडी को कुछ खाना दे के बैठा देने से ही इज़ अ लिटिल एंगेज्ड, तो हम घूम सकते हैं। तो अगर पिछले वीडियो में ये ऑब्वियस नहीं हुआ है कि रोडी को एस्केलेटर्स बहुत पसंद है, तो यू हैव गेस्ड इट राइट। जब मैं टिकट्स ले रहा था, जेनी केप्ट हिम एंगेज इन द एस्केलेटर अंटिल वी गॉट स्कोल्डेड। वी डिसाइडेड कि वील गेट द टिकट फ्रॉम फॉर फ्लावर डूम और क्लाउड फॉरेस्ट। डिज्नी गार्डन का भी ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन सिंस वी सॉ हाउ इंटरेस्टेड रूडी इज़ इन यूनिवर्सल, वी डिसाइडेड टू गिव इट अ पास। और यहाँ पे रूडी को लगा कि ही कुड क्लाइम द लायन एज ही क्लाइम्स ऑन सिम्बा। क्लियरली ये एक बहुत ही ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट था। ये देखिए फ्लावर डोम, एंड इट्स अमेजिंग हाउ कितने सारे इकोसिस्टम एक साथ एक डोम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट्स, ट्रीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो साथ में इन लोगों ने ग्रो कर रखा है। जब हम गए थे फ्लावर डोम में, सो दे हैड अ थीम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉसम, और वहाँ पे दे वर गेटिंग रेडी फॉर चाइनीज ईयर ऑफ स्नेक्स विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक, जो जू जियांग और बाय सुजेन की लव स्टोरी है। हमने इस वीडियो के नीचे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। हमें लगता है कि दीज अ गुड वे हाउ चाइनीज आर एम्ब्रेसिंग देयर कल्चर्स एंड आइडेंटिटी, एंड वी शुड ऑल हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। इंडियन कल्चर भी काफ़ी सिमिलर है, जहाँ पे हम हमारे माइथोलॉजीज के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। सो इन अ वे आई थिंक इट्स प्रीटी सेम। यहाँ पे करीब 1 घंटा स्पेंड करने के बाद वी लेफ्ट द प्लेस एंड वी वेंट टू द क्लाउड फॉरेस्ट। Honestly, all this time I was a bit skeptical about the whole purpose of this visit, like Gardens by the Bay. But oh my God, this is stunning. Wow. As the name suggests, we have to climb the forest or on bridges, और हमने डिसाइड किया कि रूडी के साथ ये करना थोड़ा कमबसम हो सकता है। प्लस अगर वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड ही वांट्स टू जंप, इट स्टार्ट्स गेटिंग हार्डर एट एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे रुक के थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेंगे एंड
that's what we did. और हाँ, यहाँ पे खाना अंदर ले जाना अलाउड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस. आप नहीं चाहते हो कि कोई एस्टैब्लिश इकोसिस्टम इफेक्ट करे हम क्या खाना लेके जाना चाहते हैं. सो वंस वी रियलाइज दैट रूडी वाज गेटिंग हंग्री, तो वी डिसाइडेड टू हेड बैक टू द गेट. Decor is fabulous, but it's our same old place, which is this one desperately needs a nap, but we're trying to keep him up so that he sleeps when we are at the hotel. It took us way too long to get this food, but it is demolished, half demolished in half the time. लंच के बाद वी डिड टेक अ लिटिल नैप, थोड़ा रेस्ट तो बनता है, एंड देन वी हेडेड टू द प्ले सेंटर इन द नियर बाय मॉल. Needless to say, it was a very crowded place and Rudy had a lot of fun. Ruda. अभी हम लोग रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने. लग नहीं रहा कि रूडी में और कोई जान बची है ज़्यादा कुछ करने के लिए. हम लोग खाना खा के निकल जाएंगे. पूरा नैंडोज है ना. No DNA test required. I have never been more proud of my son. Look at him eat that chicken wing. You go, my baby. Another bright day in Singapore और हमारा last day. Supratik is leaving tomorrow, but yeah, another bright day as I said. तो अभी हम जा रहे हैं पैरागॉन मॉल, जहाँ पे I need to buy a few of Rudy's toys for the plane, and Rudy needs to work all of his wiggles out. There's Rudy in his trusty raincoat. This raincoat has saved us a lot, and there's Daddy. Hello, last day with Rudy. Until I meet him after a month. Alright, come. आए जिस दिन तब भी बारिश, जा रहे हैं तब भी बारिश. सिंगापुर ट्रिप इन अ नटशेल. फाइनली हम वैसे जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ क्या खेलने की जगह हो, तो वही मॉल से जा रहे हैं. हमारे घर के पास एक और मिला है जहाँ पे और रूडी इज क्लाइंबिंग अप. दे कम रूडा, कम here. Uh-oh. So while Ujjaini was getting some toys for Rudy so we can keep him busy in the flight, I took the responsibility कि मैं उसको थोड़ा मॉल घुमा दूँ so that he gets a little tired. Not sure वो tired हुआ कि नहीं, लेकिन एक 12 kg के moving weight को लेके जाना is certainly a task, and I was tired for sure. And then we humored ourselves, or we can say braved ourselves, and took him to a Michelin star restaurant. Please don't ask हमने क्या खाया, as I'm still trying to come in terms with it.
but clearly it was cooked very well and tasted pretty well as well. And needless to say, Rudy had a great time. You need a fork for that. And as the sun started to set, we realized that it's time for us to go home before we pack our bags and go back to the airport. तो हम लोग घर आ गए हैं और शायद अभी द लास्ट लेग ऑफ द ट्रिप, यहाँ पे उज्जैनी और रुद्र अभी इंडिया के लिए निकल जाएंगे एंड आई विल स्टे बैक फॉर अ डे मोर, और कल सुबह मेरी फ़्लाइट है. तो of course there's two parts to it. One is Ujjaini feeling a little anxious कि रूडी को अकेले लेके जाना है, and on the other part I'm kind of curbing my emotions as well क्योंकि Rudy will not be there with me for a month before we meet again. ऐसे month बहुत छोटा लगता है, लेकिन when it's a toddler जो अभी थोड़ा बोलना सीखा है, कुछ चीज़ें you just फील कि थोड़े दिन में वापस भूल जाएगा, फिर यू स्टार्ट अगेन. तो टू सरप्राइज अस, रूडी वोक अप विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी डिसाइडेड कि चलो यार जल्दी एयरपोर्ट जाते हैं एंड वी स्पेंड सम टाइम इन ज्वेल व्हिच इज पार्ट ऑफ द सिंगापुर एयरपोर्ट इटसेल्फ. इट वाज वर्थ इट, आई वुड से द लीस्ट. तो अगर ये इस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ है कि रूडी लव्स एस्केलेटर, you have another evidence to look at it and just realize how much effort it takes to raise a toddler. It is hard work. अचानक तिथि पहुँच गए जेल से, मुझे लगा ट्रेन चढ़ना पड़ेगा. हाँ बाबू, yes, we've reached. Now we need to get our boarding passes. हमारा बोर्डिंग हो बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं. Thankfully Supratik could also come with us while we were getting the boarding pass, so which is amazing. तो अभी हम लोग बाहरी डिपार्चर गेट्स के बाहर खेल रहा है ये, so just to get some energy out and then we'll go in for security. Obviously उसके बाद से Supratik is not allowed, so a bit nervous for that, but hopefully things will go okay. And the seat was completely full, so there's no empty spot beside us either. I don't know, I'm nervous. Ready? He's not. I'm not either. Traveling on your own can sometimes get boring, but traveling with a toddler on your own is a whole new experience. But I think मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में stress कर रही थी कि I was really well prepared. So I had snacks, I had activities, and the most important thing was I was keeping a really cool head. Like nothing he did really phased me out, and I just made sure that I always knew where he was. He was always within my eyesight. अभी रूडी को जस्ट छोड़ के आया. आई डेंट थिंक इतना इमोशनल लगेगा. और जेनिन का फ़ोन आया था, बता रही थी कि ही इज़ लुकिंग फॉर मी, आस्किंग डैडी डैडी, और जिनके पास भी दाढ़ी उनके पास भाग के चले जा रहा है. सो इट्स थोड़ा सैड सुनने में, बट या दैट्स लाइफ. एंड दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो. उज्जैनी इज़ इन द फ्लाइट राइट नाउ, और मैं कल सुबह चले जाऊंगा. I'll go and meet Simba.
So that's the happy part. But yeah, I hope you've liked our Singapore vlog. अगर आपको कुछ पसंद आया है तो please do subscribe. And we'll see you in the next vlog. Please take care.